आरएसएस बीजेपी ये मनवादी जातिवादी दूषित मानसिकता वाली पार्टी है। इन्होंने समाज को 6000 से अधिक जात के टुकड़ों में बांट दिया है। जैसे चमार, डोम, धरकार, नाव, धोबी, पांची, बिलदार, कुर्मी, तेली, तमोरी, हिरगणिया, दुसात, कोट, बिन, मल्ला, कोरी, खटी, भर, भूलोनिया, कुछ, थारू, भील, मुसर, बढ़ई, मोची, ब्रज, सोनार, माली, लोधी, जाट। इस तरह हमारे समाज के 90% लोगों को बांटकर ये हजारों वर्षों से राज करते चले आ रहे। यदि आप लोगों को आजाद होना है तो फूले साहू अम्बेडकर और साहब काशीराम के बताए हुए रास्ते पर चलकर इस देश की राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी को अपने हाथों में ले। जो भी ताकतें यदि संविधान से छेड़छाड़ करेंगी, छेड़छाड़ करने की साजिश करेंगी, उनके खिलाफ यह बहुजन समाज जो है सड़कों पे उतरेगा। जब तक हम अपने समाज को शिक्षा देंगे, शिक्षित करेंगे, तभी आगे हम बढ़ सकते हैं। उसके अलावा हम कितना भी गाल बजाते रहे, कुछ भी बोलते रहे, कुछ नहीं होने वाला। हमारा जो समाज आया हुआ है, सारा शिक्षित समाज आया हुआ है। इनके परिवार में शिक्षा पहुंच चुकी है। अगर इनके परिवारों में शिक्षा नहीं होती तो ये आज यहाँ तक नहीं आए होते। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई भी आया है, सब शिक्षित लोग आए हैं। नमस्कार, मैं विनय बोहतर, आप देख रहे हैं बहुजन दस्तक टीवी। साथियों, आज हम मौजूद हैं रामलीला मैदान में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हजारों की संख्या में लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। डोबा परिसंघ द्वारा यहाँ पर जो है यहाँ पर जो कॉल दी गई, तो आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे हम आपकी बातचीत भी कराएंगे। हमारे साथ हैं लोग। तो सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? HS गौतम। कहाँ से हैं सर आप? दिल्ली। तो क्यों आना पड़ा रामलीला मैदान में आपको? अपने हक अधिकारों की लड़ाई के लिए। तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे EVM को हटाना, संविधान को बचाना, जातीय जनगणना कराना। तो आपको लगता है कि जो है सरकार आपकी बात सुनेगी? क्यों नहीं सुनेगी? क्यों नहीं सुनेगी? जब दबाव होगा पूरी जनता का, पूरे देश का, तो क्यों नहीं सुनेगी? हम 85-90% के लोग हैं, भारत के मूल निवासी हैं, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, सभी का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो क्यों नहीं सुनेंगे यार? संविधान खत्म हो रहा है, हमारा आरक्षण खत्म हो रहा है। किसी ने कहा आपसे संविधान खत्म हो रहा है? हम पढ़ते नहीं है, पर हमारे पूरे देश में संविधान लागू है, तो कह रहे संविधान खत्म हो गया। ये तो मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं। कांग्रेस और बीजेपी, ये आरएसएस बीजेपी ये मनवादी जातिवादी दूषित मानसिकता वाली पार्टी है। इन्होंने समाज को 6000 से अधिक जात के टुकड़ों में बांट दिया है। जैसे चमार, डोम, धरकार, नाव, धोबी, पांची, बिलदार, कुर्मी, तेली, तमोरी, हिरगणिया, दुसात, कोट, बिन, मल्ला, कोरी, खटी, भर, भूलोनिया, कुछ, थारू, भील, मुसर, बढ़ई, मोची, ब्रज, सोनार, माली, लोधी, जाट। इस तरह हमारे समाज के 90% लोगों को बांटकर ये हजारों वर्षों से राज करते चले आ रहे हैं। मैं इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज, SC, ST, OBC तथा धर्म परिवर्तित मुस्लिम समाज के लोगों से निवेदन करता हूं कि यदि आप लोगों को आजाद होना है तो फूले साहू अम्बेडकर और साहब काशीराम के बताए हुए रास्ते पर चलकर इस देश की राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी को अपने हाथों में लेना। बहुजन समाज तो धर्म बचा रहा है। बहुजन समाज तो संविधान धर्म की वो मानता ही नहीं। बहुजन समाज तो बुद्धा इज ओनली वन कंप्लीट। हिंदू राष्ट्र की मांग कौन कर रहा है? हिंदू राष्ट्र की मांग। बहुजन समाज तो बौद्ध धर्म को मानता, प्राकृतिक धर्म को मानता है। हिंदू आरएसएस के लोग मांगे अरेस्ट करते हैं, क्योंकि बिहार में जो जाति जुल्म हो रहा है बिहार में, क्योंकि बुलेट चलने पर गोली मार दिया जा रहा है। अब घटना देखे, क्योंकि घटना अगर गिनाया जाएगा उसमें कोई गिनती नहीं होगी, क्योंकि जो बहुजनों पर अत्याचार हो रहा है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हम लोग बिहार से चल के आए हैं। मेरा नाम संदीप पासवान है। मैं यही कहूंगा कि ये देख सकता है रैली, ये बहुजनों का ताकत है। अगर बहुजन समाज का हमारे माननीय डॉक्टर उदित राज अगर आने वाले समय में एक संसद बने या मुख्यमंत्री बने और हमारे बड़े नेता बने, आने वाले बहुजनों का समय पूरा अच्छा होगा, समय पूरा अच्छा होगा। लेकिन अगर एट्रोसिटीज होती है SC, ST पे, तो बहुजन समाज निकल के क्यों नहीं आता सामने? भाई क्यों नहीं आता है? आता है, क्योंकि ये देखे, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर दूसरी जाति पर शोषण होता है, क्या सुने आपने? कम सुना होगा, क्योंकि बहुजन पर अत्याचार जुल्म होता है। क्यों वंचित रखा जाता है? पढ़ाई से, हर चीज से वंचित रखा जाता है। क्योंकि अगर आप बात करेंगे तो हर समय पर ये बात नहीं हो पाएगा। इसलिए SC, ST वाला, इसलिए ये महा रैली है, ये अपना हक अधिकार का लड़ाई है, सबका अधिकार है, ठीक है। इसे जनगणना जाति होना चाहिए। समाज तो मनुस्मृति से बटा है मेरे भाई, समाज तो उन्हीं से बटा है। संविधान लागू क्षत्रिय ब्राह्मण से बटा है भाई। वो पहले समय था, अब संविधान लागू हो चुका है। तो मोदी जी तो कहते हैं, जाते हैं दूसरे विदेश में तो कहते हैं कि बोध का, मैं बिहार से आया हूँ बोध का मूर्ति लेके, और यहाँ कहते हैं मैं भारत में कहते हैं राम के। बताइए, राम मंदिर बना दिया, बेरोजगारी कितना मर रहा है आप बताइए। अगर राम मंदिर ना बनता कितना लगाया बता सकते हैं पैसा राम मंदिर में? 1100 करोड़ की 1000 लगाया ना। देखिए मैं आपको बताऊं, रोजगार
रोजगार मिलेगा लोगों को तो समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा। रोजगार नहीं मिलेगा तो ना समाज का विकास होगा, किसी भी समाज का, ना देश का विकास होगा। जो हिंदू मुस्लिम करने से समाज बटेगा, देश बटेगा। मैं एक बात और कहूं कि जो भी ताकतें यदि संविधान से छेड़छाड़ करेंगी, छेड़छाड़ करने की साजिश करेंगी, उनके खिलाफ यह बहुजन समाज जो है सड़कों पे उतरेगा और संघर्ष। समाज को कैसे जोड़ोगे? SC ST ओबीसी को एक साथ कैसे लाओगे? एक साथ भाईचारे से जोड़ेंगे, चर्चा से जोड़ेंगे, आपस में बैठ के, और सबसे बड़ी बात शिक्षा से जुड़ेगा समाज। इस देश में जो है 2 तरह की शिक्षा प्रणाली कुछ लोगों, कतिपय मनुवादी लोगों ने लागू कर दी है, उसका हम विरोध करते हैं। जी, शिक्षित करके लोगों को जोड़ेंगे, बताएंगे, संगठित रहेंगे, संघर्ष करेंगे, जो बाबा साहब का मूल मंत्र है। उसके बाद हमारे साथ सभी साथी, नौजवान साथी, नई पीढ़ी सब साथ आएंगी। जब तक हम शिक्षित नहीं करेंगे, हमारे मोहल्ले में ही नशा क्यों बिकता है, हम उससे दूर करने का प्रयास करेंगे कि आप शिक्षित बनो, नशे से दूर रहो, और जब कोई बात पड़े तो सड़कों पे आओ। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सिर्फ बाबा साहब का नाम लेती हैं, उनकी जो विचारधारा है तो यही चीज तो हम शिक्षित करके आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। जब तक हम अपने समाज को शिक्षा देंगे, शिक्षित करेंगे, जब भी आगे हम बढ़ सकते हैं। उसके अलावा हम कितना भी गाल बजाते रहे, कुछ भी बोलते रहे, कुछ नहीं होने वाला। हमारा जो समाज आया हुआ, सारा शिक्षित समाज आया हुआ है। इनके परिवार में शिक्षा पहुंच चुकी है। अगर इनके परिवारों में शिक्षा नहीं होती तो ये आज यहाँ तक नहीं आए होते। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई भी आया है, सब शिक्षित लोग आए हैं और इसी शिक्षा के बल पे समाज में रोशनी फैला रहे हैं।